सही न्यूट्रिशन के बिना डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। सही न्यूट्रिशन के बिना इंसुलिन काम नहीं करती, नसें कमजोर हो जाती हैं और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। मैं जो आपको 3 विटामिन बताने वाला हूँ, ज्यादातर डायबिटीज वाले लोगों में इन विटामिन की कमी होती है। अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, आपके शरीर में कई जगह दर्द होता रहता है और आप जितनी चाहे कोशिश कर लें फिर भी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में इन 3 विटामिन की कमी है। इन 3 विटामिन की कमी को दूर करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं और डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन B6। ज्यादातर लोग विटामिन B6 को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए ये विटामिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है उन लोगों में विटामिन B6 की कमी होती है, क्योंकि उनका शरीर फालतू शुगर को बाहर निकालने के लिए ज्यादा पेशाब बनाता है और पेशाब के माध्यम से विटामिन B6 भी शरीर से बाहर निकल जाता है। डायबिटीज वाले लोगों में इन्फ्लामेशन भी ज्यादा रहती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है। शरीर इनसे लड़ने के लिए विटामिन B6 का इस्तेमाल करता है, इससे भी शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है। डायबिटीज वाले लोग शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है। डायबिटीज वाले लोगों में इंसुलिन लेवल्स भी हाई रहते हैं। हाई इंसुलिन लेवल्स विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, इससे भी शरीर में विटामिन B6 की कमी होती है। कुछ दवाइयां भी विटामिन B6 को शरीर से बाहर निकालती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन और ब्लड प्रेशर की दवाइयां। अगर आपको काफी ज्यादा थकान रहती है, ब्रेन फॉग रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हाथों पैरों में सुइयां चुभती हैं, सुन्नपन होता है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है, तालमेल खराब हो चुका है, स्किन ड्राई हो चुकी है, अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, तो ये लक्षण विटामिन B6 की कमी के लक्षण है। अगर विटामिन B6 की ज्यादा कमी हो जाए तो अनीमिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, स्किन पीली हो सकती है और सांस फूल सकती है। विटामिन B6 की कमी शरीर के बहुत सारे हिस्सों को प्रभावित करती है। ये फर्टिलिटी को प्रभावित करती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है और स्पर्म क्वालिटी को कम करती है। महिलाओं में विटामिन B6 कम होने से साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं। विटामिन B6 कम होने से शरीर में डोपामिन और सीरोटोनिन नाम के जो हार्मोन है उनका लेवल भी कम हो सकता है। ये विटामिन शरीर में मूड और एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी नसों की रिपेयर करने के लिए और नसों को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन B6 के ऊपर निर्भर करता है। विटामिन B6 के बिना काफी ज्यादा नर्व डैमेज हो सकता है और नसों में पेन बढ़ सकती है। किडनी को भी इन्फ्लामेशन कम करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत होती है। जब शरीर में विटामिन B6 कम होता है तो किडनीज की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन B6 की कमी से आंखें भी खराब हो सकती हैं। विटामिन B6 रेटिना के अंदर छोटी छोटी खून की नसों को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन B6 की कमी से डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या हो सकती है, जिससे आंखें खराब हो सकती हैं। विटामिन B6 की कमी से हार्ट और खून की नसों को भी खतरा पैदा हो सकता है। विटामिन B6 एक अमीनो एसिड को कम करने में मदद करता है, जिसका नाम है होमोसिस्टीन। ये अमीनो एसिड आर्टरीज को डैमेज कर सकता है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है। जब विटामिन B6 कम होता है तो खून की नसें सख्त हो जाती हैं, इससे सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। सेलुलर लेवल पर विटामिन B6 ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है। इससे एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे स्पाइक्स नहीं होते और एनर्जी क्रशेज नहीं होते। विटामिन B6 के बिना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और ब्लड शुगर को मैनेज करना मुश्किल बन जाता है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए विटामिन B6 की कमी से एंजाइटी, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होता है। विटामिन B6 हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। हीमोग्लोबिन खून के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है। विटामिन B6 के बिना बॉडी के सेल्स को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे थकान महसूस होगी और जख्म जल्दी नहीं भरेंगे। सफेद चने में सबसे ज्यादा विटामिन B6 होता है। एक कटोरी पके हुए सफेद चने खाने से आपको एक दिन की जरूरत का 55% विटामिन B6 मिल जाता है। इसके अलावा एक मुट्ठी सूरजमुखी के बीजों से आपको एक दिन की जरूरत का 30% विटामिन B6 मिल जाता है। विटामिन B6 को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये विटामिन गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये विटामिन इंसुलिन को अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है, नसों को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है और एनर्जी लेवल्स को एक समान बनाकर रखता है। डायबिटीज की मैनेजमेंट करने के लिए ये विटामिन सबसे जरूरी विटामिन में से एक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में नंबर 1 टाइप करें। दूसरा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है और खून की नसों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डायबिटीज वाले लोगों में विटामिन ई आम लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी खत्म होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी को ज्यादा विटामिन ई इस्तेमाल करना पड़ता है। विटामिन ई एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर में फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है। लेकिन जब डायबिटीज की बीमारी होती है तो फैट
फैट मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, जिसकी वजह से विटामिन ई के अच्छे लेवल्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। विटामिन ई की कमी होने से मसल वीकनेस होती है, तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है, मसल्स और नर्व्स के बीच में सिग्नल्स का आदान प्रदान ठीक से नहीं होता, हाथों और पैरों में सुन्नपन और सुइयां चुभने की प्रॉब्लम होती है, न्यूरोपैथी की समस्या और गंभीर बन जाती है, नसों में दर्द होता है, त्वचा रूखी बन जाती है, जख्म भरने में समय लगता है, रात के समय देखने में मुश्किल होती है, आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, व्यक्ति बार बार बीमार होता है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है, एग प्रोडक्शन में दिक्कत होती है, इरेगुलर साइकिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, नर्व सेल्स डैमेज होने लगते हैं, किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। सेलुलर लेवल पर विटामिन ई सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और एसेंशियल फैट को सेल्स के अंदर प्रिजर्व करता है। इससे आपकी नर्व्स, मसल्स और आपकी ब्लड वेसल्स स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने में मदद करता है। ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन ई के बिना सेल्स कमजोर हो जाएंगे, इनमें सूजन आ जाएगी और ये डैमेज होने लगेंगे। इससे डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस के डेवलप होने की स्पीड तेज हो जाएगी। सूरजमुखी के बीज में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है। एक मुट्ठी सूरजमुखी के बीज में एक दिन की जरूरत का 66% विटामिन ई होता है। इसके बाद एक मुट्ठी बादाम में एक दिन की जरूरत का 48% विटामिन ई होता है। इसके बाद एक कटोरी पकी हुई पालक में एक दिन की जरूरत का 20% विटामिन ई होता है। विटामिन ई इंसुलिन को अच्छे से काम करने में मदद करता है, नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाकर रखता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में नंबर 2 टाइप करें। अगर कोई सवाल है तो पूछें। तीसरा विटामिन है विटामिन सी। डायबिटीज वाले लोगों में अक्सर विटामिन सी की कमी भी होती है। जब शरीर में शुगर का लेवल ज्यादा होता है तो विटामिन सी प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होता। डायबिटीज वाले लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज्यादा होता है और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए शरीर विटामिन सी का इस्तेमाल भी करता है, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन सी की कमी अक्सर हो जाती है। ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये अक्सर ज्यादा यूरिन आने से यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे भी शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी होने से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी एनर्जी बनाने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी के और भी लक्षण होते हैं, जैसे नक्सीर फूटना, खून बहना जल्दी बंद ना होना, जख्म जल्दी ठीक ना होना, मसूड़ों में से खून निकलना, स्किन का ड्राई होना, बार बार बीमार पड़ना, ज्वाइंट पेन होना और ज्वाइंट्स के अंदर स्टिफनेस होना। विटामिन सी की कमी से ज्वाइंट प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि विटामिन सी कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी की कमी से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं और स्किन का रंग पीला हो सकता है। विटामिन सी की कमी से शरीर के बहुत सारे सिस्टम प्रभावित होते हैं। इससे पुरुष और महिलाओं दोनों में फर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। पुरुषों में ये विटामिन स्पर्म क्वालिटी और मोबिलिटी को प्रभावित करता है और महिलाओं में ये विटामिन ओवुलेशन और हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करता है। विटामिन सी की कमी से संतान प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। विटामिन सी की कमी से नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। डायबिटीज वाले लोगों में विटामिन सी की कमी होने से न्यूरोपैथी के लक्षण बढ़ सकते हैं। विटामिन सी की कमी होने से किडनी डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि किडनीज इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करती हैं। विटामिन सी की कमी से आंखों के ऊपर भी बुरा असर होता है। विटामिन सी की कमी का सबसे बड़ा असर हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है। विटामिन सी खून की नसों को फ्लेक्सिबल बनाकर रखता है और नसों के अंदर ब्लॉकेज को बनने से रोकता है। इस विटामिन के बिना खून की नसें हार्ड हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट डिजीज तथा स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को हाई ब्लड शुगर से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे खून की नसें मजबूत बनी रहती हैं और टिश्यूज की अच्छे से रिपेयर होती रहती है। इस विटामिन के बिना शरीर की कोशिकाएं सूज जाती हैं और बुढ़ापा जल्दी आता है। विटामिन सी की कमी होने से डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा गंभीर बन जाती हैं और जल्दी आती हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी आलू बुखारे में होता है। 100 ग्राम आलू बुखारे में एक दिन की जरूरत का 3000% विटामिन सी होता है। 100 ग्राम चेरी में एक दिन की जरूरत का 1600% विटामिन सी होता है। 100 ग्राम लाल शिमला मिर्च में एक दिन की जरूरत का 200% विटामिन सी होता है। 100 ग्राम कीवी में एक दिन की जरूरत का 150% विटामिन सी होता है। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज में एक दिन की जरूरत का 90% विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इंसुलिन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये न्यूरोपैथी को रोकता है, किडनी डिजीज को रोकता है और नजर को कमजोर होने से रोकता है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने से डायबिटीज को मैनेज करना आसान बन